नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विदेश में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए किस कदर पूरी ताकत झोंक देती है, इसकी एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली थी जब रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत सैकड़ों हिंदुस्तानी छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया था। विदेश में फंसे हर हिंदुस्तानी के लिए पूरी ताकत झोंक देने वाले पीएम मोदी ने इस बार बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्र शोएब लोन के लिए खुद मोर्चा संभाला और उसे भारत वापस लाकर ही दम लिए। दरअसल कश्मीर के राजौरी जिले में रहने वाले छात्र शोएब लोन बांग्लादेश के ढाका में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ के बारिंद मेडिकल कॉलेज में शोएब लोन एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र थे और जल्द ही पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही 3 जून को शोएब लोन एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। ये कार हादसा इतना भीषण था कि इसमें शोएब के एक साथी की मौत हो गई, जबकि शोएब समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये खबर मिलते ही शोएब के परिवार ने किसी तरह से लोगों से मांग कर 10 लाख रुपए जुटाए और बांग्लादेश पहुंचे, लेकिन सारा पैसा इलाज में ही खर्च हो गया और शोएब के पिता मोहम्मद अस्कम लोन जल्द ही उम्मीद खोने लगे। लेकिन तभी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना से संपर्क साधा और उनसे मदद की गुहार लगाई, और ये गुहार खाली नहीं गई। रविंदर रैना ने तुरंत शोएब के परिवार की मदद के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त को फोन किया, जिससे घायल छात्र शोएब के परिवार को सभी जरूरी सहायता दी जा सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले शोएब लोन, जो कि बांग्लादेश के ढाका के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, दुर्भाग्यवश बांग्लादेश के ढाका में एक सड़क हादसे में वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए और पिछले 10 दिन से वो बांग्लादेश के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज उनका उपचार चल रहा था। श्री शोएब लोन साहब के परिवारजनों ने हमसे मुलाकात करके ये निवेदन किया कि वो गरीब परिवार से हैं और हर दिन बांग्लादेश के उस हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए का खर्चा उनको देना पड़ रहा है। हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के ऑफिस को यह सूचना दी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह जानकारी मिलते ही कि शोएब लोन साहब, जो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के रहने वाले हैं और बांग्लादेश के ढाका में सड़क हादसे का शिकार होने के बाद एक हॉस्पिटल में जो है वो जेरे इलाज चल रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं। मोदी साहब ने तुरंत बांग्लादेश के अंदर जो भारत के एम्बेसडर हैं उनको कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, और भारत के एम्बेसडर हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने शोएब लोन साहब और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव सहायता का उनको विश्वास दिलाया। और आज एयर एम्बुलेंस मोदी साहब ने इंडिया से बांग्लादेश भेजी और वहां से शोएब लोन साहब को भारत लाया जा रहा है और उनको तुरंत एम्स के अंदर शिफ्ट करके वहां उनका उपचार होगा। बीजेपी नेता रविंदर रैना की अपील पर खुद पीएम मोदी ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद घायल छात्र को तुरंत एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस तरह से पीएम मोदी ने कश्मीर के छात्र शोएब को भारत लाने में तेजी दिखाई, उसकी तारीफ खुद छात्र शोएब लोन के पिता मोहम्मद अस्कम लोन ने की, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे की जान से ज्यादा भला क्या अहमियत हो सकती है। मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा था बांग्लादेश। जब 5 साल उसके पूरे हो गए पढ़ाई से, जब वो फारग हुआ तो घर आने लगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ की कुछ अवाम ने, उन लोगों ने उनको उठाया और एवर केयर में लेकर गए। वहाँ 5-7 दिन वो जब एडमिट रहा तो हमें बाद में पता चला, तो हमने पहुँचने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ वीज़े का चक्कर था, पासपोर्ट का चक्कर था। चलो हम पहुंच गए, हमारे पास पासपोर्ट था, थोड़े वीज़े के चक्कर की वजह से हम थोड़े लेट हो गए। वहाँ जाकर जब देखा हमने, हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही थी। वहाँ की भाषा, वहाँ के जो खर्चा था,
वो डबल खर्चा था। जो हमारे दिल्ली जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 रुपये की चीज़ मिलती है वहाँ 500 रुपये से काम नहीं है। वो टक्के में बात करते हैं, हम कहते हैं ये पैसा कितना, ये 50 कितना, वो टक्का कहते हैं, वो टक्का कितने का। ये सुना, हम जब वहाँ 10 दिन रहे वो हॉस्पिटल के अंदर 12 लाख रुपया वहाँ में उन्होंने बिल पकड़ा है। ये 12 लाख ले कोट कुछ भी नहीं बच्चे की थी, जैसे बच्चा एडमिट किया था वैसे के वैसा था। तो हम तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब कहाँ जाएं, परदेसी आदमी है, ना कोई हमारी भाषा समझ सकता है, ना हम किसी से कोई बात कर सकते हैं। प्रदेश है, परदेसी आदमी कैसे वो हमसे मिलेंगे। तब तक तो फिर हमारे कुछ आदमी जो राजौरी के अंदर हमारे रविंदर रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट अब बीजेपी के हैं, वो जब राजौरी के अंदर गए तो हमारे आदमी मिले उन्होंने एक कसम खाई कि भाई हमें पता नहीं लगा, मैं आज ही उनको शिफ्ट कराऊंगा, मोदी जी से बोलूँगा, वो जाकर आपका बच्चा यहाँ लाएंगे। मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया तो करने से एहसान काम हो जाता है, फिर भी सोचता हूँ कि अगर ना शुक्रिया करूँ तो एहसान फरमोश भी नहीं मैं बनना चाहता। मैं एक टांग उठाकर मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में या किसी मुल्क में भी हो तो मैं तो कहता हूँ उस आवाम को घबराना नहीं चाहिए। तो जहाँ इतने अच्छे रहनुमा हो जो हर आदमी की बात सुने, हर आदमी के दुख दर्द में वो शरीक हो, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। घायल छात्र शोएब लोन के पिता मोहम्मद असकम लोन ने तो पीएम मोदी को धन्यवाद दिया ही, साथ ही इस मामले को प्रमुखता से उठाने वाले जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दिया और कहा, पीएम मोदी ने हमेशा से कश्मीर की आवाम को अपने सीने से लगाया। जिस तरह से इस मुश्किल हालात में पीएम मोदी ने उनका ख्याल रखा वो वाकई काबिले तारीफ है। शोएब लोन साहब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रहने वाले एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने खुद पर्सनल इंटरवेंशन करके जनाब शोएब लोन साहब को बांग्लादेश के ढाका से वापस इंडिया लाया है, ये तारीफ के काबिल है। हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने सीने से लगाया है और इस मुश्किल वक्त में शोएब लोन साहब को जिस तरीके से मोदी साहब ने उनका ख्याल रखा इस मुश्किल हालात में वाकई तारीफ के काबिल है। हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एक नौजवान जो मुश्किल हालात में फंस गया था उसके लिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और पहले अपने एम्बेसडर को हॉस्पिटल भेजा और फिर एयर एम्बुलेंस से उनको बांग्लादेश से एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया और अब उनका पूरा इलाज एम्स हॉस्पिटल में होगा। हमें पूरा विश्वास है कि और ऊपर वाले की मेहरबानी आशीर्वाद से शोएब लोन साहब ठीक होंगे और वो फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मैं दिल की गहराइयों से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, एक्शन लिया और शोएब लोन साहब को वापस भारत लाया और एम्स के अंदर उपचार करने की उनकी सारी व्यवस्थाएं की। घायल छात्र शोएब की बुआ ने भी पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद देते हुए कहा, किसी के पास वीजा पासपोर्ट नहीं था कि वहां जाएं और उस बच्चे को देखें। लाख लाख शुक्र है नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने बच्चे को लाया। जब तक हम जिंदा हैं हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हाथ जोड़कर उनको सलाम करती हूँ, उनको सल्यूट मारती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। ये मेरा भतीजा लगता है, ये MBBS कर रहा था बांग्लादेश में, तो वहाँ से इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट हुआ और बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ बच्चा। 3 दिन को हुआ था। हमने सब यानी जितनी भी गवर्नमेंट है सबका हमने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर बाद में हमें जब कल ये हमारा पता नहीं वसीला बनकर आया रविंदर मोदी रैना भाई जी, कल वो हमारा पता नहीं वसीला बनकर आए, उनके सामने हमने फायर की। उससे पहले हमने वो जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारे एज ए फैमिली मेंबर का हमें बहुत ट्रीट किया है, तो उन्हें बहुत उनका शुक्रगुजार भी हम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का, खासकर नरेंद्र मोदी का हम कहते हैं, हम सब यही कहते हैं, जहाँ पानी की जरूरत थी वहाँ हम खून देने के लिए हाजिर हैं उनको।
क्योंकि मुसीबत में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो है जो मुसीबत के काम आए। आज हमें यही काम आए। हमें हमारा बच्चा जो इतने दिनों से तड़प रहा था वहाँ, एक तो हॉस्पिटल का इतना खर्चा 2 लाख रुपए पर डे, लेकिन वो मेरा भाई एक बेचारा एक जो छोटा मामूली मुलाजिम था, वो कहाँ इतना कर पाता। तो चलो उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उनका, नरेंद्र रैना जी का, विनोद वकील का, विनोद जी का और वो नरेंद्र जी का, जिन्हें आज हमें बहुत बड़ा हमने एक स्टेप उठाया है, हमारे बच्चों को यहाँ वहाँ पहुँचाया है। बांग्लादेश में घायल हुए छात्र शोएब लोन के पिता मोहम्मद अस्कम लोन जम्मू कश्मीर में 4th श्रेणी के कर्मचारी। ऐसे में उनके लिए अपने बेटे का इलाज का खर्च उठाना और बांग्लादेश से उसे वापस भारत लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन समय रहते परिवार ने बीजेपी नेता रविंदर रैना से संपर्क किया और उसके बाद जिस तरह से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए बांग्लादेश में फंसे परिवार की मदद की, घायल छात्र शोएब को एयरलिफ्ट करवाकर भारत लाए और उसे एम्स में भर्ती कराया, ये सब कुछ शोएब के परिवार के लिए बड़ी बात थी। यही वजह है कि शोएब के पिता ने जहां पीएम मोदी को इसके लिए शुक्रिया बोला, तो वहीं शोएब के परिवार में शामिल महिलाएं पीएम मोदी को दिल से सैल्यूट कर रही। बहरहाल जिस तरह से पीएम मोदी ने कश्मीर के रहने वाले शोएब लोन के परिवार की मदद की, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।